अच्छा जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम MGHS की जो कि 2021 के शुरू में और 2020 और 2021 के शुरू एंड पे लॉन्च हुआ था, तो उसी का एक वेरिएंट मेरे पास है जिसकी आज हम जो भी 35,000 की पीरियोडिक मेंटेनेंस है वो करवाने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं। अभी तक जो भी इसकी पीरियोडिक मेंटेनेंस हुई है उसके अंदर सिर्फ इसके ओवरऑल जो भी क्लीनिंग वगैरह है, आपके जैसे कि प्लग्स वगैरह साफ़ हो गए, थ्रोटल बॉडी साफ़ हो गई, यही मेन चीज़ें हुई हैं। अभी तक कोई ऐसा पार्ट रिप्लेस नहीं हुआ, जैसे कि आपके प्लग्स नहीं चेंज हुए, जो कि अभी होते भी नहीं है इतने से कम टाइम पीरियड में। और ना कोई ऐसा AC की कोई मेंटेनेंस हुई है AC की, क्योंकि लाहौर के अंदर ये गाड़ी चल रही है और फ्रीक्वेंटली ये मुल्तान भी जा रही है, रहीम यार खान वाली साइड पे भी जा रही है। तो उधर तो अभी मई के महीने के अंदर ही जो टेम्परेचर है 42-43 अबव है। तो उसको कंसिडर करते हुए नो डाउट परफॉर्मेंस में कोई मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि ये रिकमेंडेड होता है और बेहतर होता है गाड़ी के लिए भी, और कंप्रेसर पे लोड ना पड़े अगर कोई मसला है तो उसको रिजोल्व किया जाए। उसके अंदर मेन जो मेरा कंसर्न था वो ये था कि AC का आज तक कुछ नहीं इसमें छेड़ा गया, यानी सिर्फ इसका जो AC फ़िल्टर है वो चेंज करते रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। अब जाके देखते हैं MG लाउंज पे जा रहे हैं, जो कि इस वक्त हमारे पास पैकेजेस मॉल के अंदर है, जो कि इनका सबसे पहला 3 डीलरशिप था लाहौर के अंदर। उधर जा रहे हैं और इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा सारी इसकी डिटेल्स के हमारे पास इसका कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा इसका, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। पैकेजेस मॉल के अंदर एंटर हो चुके हैं हम। ये हमें रिसीव हो गई है। अब हम पैकेजेस की एंट्रेंस उन्होंने चेंज की है, पैकेजेस लाउंज MG लाउंज के पास बिल्कुल उन्होंने एंट्रेंस की है। तो अब देखते हैं कि क्या क्या हमारी चीज़ें चेंज होती है इसके अंदर। अभी जो हमारी गाड़ी है ये ड्रिवन है 34,877। तो मुझे आउट ऑफ सिटी जाना था, तो मैंने कहा कि इससे पहले मैं बाहर जाऊं तो इसकी मेंटेनेंस करा लूं, ये ना हो कि गाड़ी 5,000 से ऊपर चल जाए। और कितना लीटर डलता है ये? 3 बॉटल्स यूज होते हैं अराउंड। अच्छा जी, हमने जो है सर्विस करवा ली है 35,000 के ऊपर। तो जो मेजर मुझे था कि मेजर पीरियोडिक मेंटेनेंस होगी वो होगी कोई 35,000 पे या 30 पे होगी, लेकिन वो कह रहे हैं 40 पे होगी, जिसके अंदर आपके ऑयल, गेयर ऑयल और स्पार्क प्लग और इस तरह की चीज़ें आम तौर पर चेंज होती हैं।
लेकिन क्योंकि अभी 35,000 थी और स्पार्क प्लग की जो कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि अभी चेंज कर लो, जिसकी प्राइस थी 15,700 के करीब थी। उस पर 18% टैक्स था जो कि 3,000 के करीब था, और मिला के कोई 18,500 की बन गए। फिर उसके बाद इन्होंने हमसे जो हमारा ओवरऑल वैसे बना, नॉर्मल ट्यूनिंग तो नहीं हुई, क्योंकि ट्यूनिंग वगैरह मैंने लास्ट 24,000 पे कराई थी और शायद 10,000 पे कराई थी, कुछ इस तरह का था, क्योंकि जो इनकी रिकमेंडेशन थी उसके अकॉर्डिंग ट्यूनिंग की ज़रूरत नहीं थी। और इंजन ऑयल चेंज हुआ, स्पार्क प्लग चेंज हुए, ऑयल फ़िल्टर चेंज हुआ, और इसका एक वो था हमारा नट जो होता है, पैन का नट होता है, उसकी वॉशल ख़राब थी, तो उन्होंने पूरा नट ही चेंज किया, जो कि 1150 रुपये का था। इसके अंदर अगर मैं वैसे देख के बताऊँ आपको, जो चीज़ें एक्स्ट्रा हमें करनी पड़ी हैं 35,000 पे, एक तो नट था जो कि 1150 था, और 18,500 के प्लग थे जो कि रिकमेंडेड इनका होता है 40,000 पे, लेकिन उनकी जो वेयर एंड टेयर थी वो टाइम से पहले हो गई थी। उसकी जो वजह इनके अकॉर्डिंग थी वो ये थी, बिकॉज मेरे ये गाड़ी 35,000 चली है, तो 85% ये गाड़ी हाई ऑक्टेन पर ड्रिवन है, और वो भी आपको उस सूरत में डलवाना, मुझे उस सूरत में डलवाना पड़ा है, क्योंकि जब मैं ज़्यादा मेरा फ्रीक्वेंट मुल्तान की तरफ को ट्रैवल है, तो उसकी जो मोटरवे है उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहाँ पे एक तो सर्विस एरिया का वो जो हमारा गैप आता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको अक्सर मोटरवे से उतरना पड़ता है पेट्रोल डलवाने के लिए, और लिखा होता है कि हाई ऑक्टेन अवेलेबल है उनके पास, लेकिन नहीं होता। तो इसलिए मैंने ऑक्टेन बूस्टर भी रखे होते हैं, तो मैं ऑक्टेन बूस्टर ऐड कर देता हूँ उसके साथ, और 4-5 हज़ार का डलवा के इतना गुजारा कर लेता हूँ कि आगे मुल्तान सिटी से मैं फिर हाई ऑक्टेन डलवा लूँ। लेकिन फिर भी मैं शौक था कि टाइम से पहले इसको वेयर एंड टेयर नहीं होना चाहिए। मैं वो क्लिप भी ऐड कर दूँगा जो प्लग्स की हालत थी। फिर उसके बाद मेरा था कि थोड़ी सी, क्योंकि वो वाला जो एरिया है वो कच्चा सा, थोड़ा सा बीच में पैच आता है, तो 24,000 पे इसकी 25,000 पे इसकी व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट भी करवाई थी, लेकिन उसकी फिर थोड़ी सी फील हुई तो वो भी मैंने करवा ली। अलाइनमेंट की वो कह रहे थे कि इनकी जो मशीन है वो थोड़ी आउट ऑफ सर्विस है, अभी उसमें कोई उसकी अपनी कोई ट्यूनिंग चल रही है, तो आज अवेलेबल नहीं। आज संडे है वैसे भी, तो इन्होंने इनके ये 3S डीलरशिप खोली थी। अच्छा, अब जो काम हुआ है, ऑयल चेंज हुआ है, उसका फ़िल्टर चेंज हुआ है, स्पार्क प्लग चेंज हुआ है, और ऑयल पैन का ड्रेन का वो नट चेंज हुआ है। फिर ये चीज़ें जो भी हैं उनके साथ 18% टैक्स ऐड किया गया है, ठीक है। एक तो ये बहुत ज़्यादा, इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, और फिर उस पर 18% ऐड किया। फिर सर्विसेज आ जाती हैं, और सर्विसेज के ऊपर भी इन्होंने जो भी टोटल बन रहा है उसके ऊपर भी 16% ऐड किया हुआ है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि पहले जो टैक्स डला है, टैक्स ही खाली 41,000 पे हमारा जो है वो 7,000 के करीब बन रहा है, 6,500-7 हज़ार के करीब, और जो वैसे मेरा कंबाइंड टोटल है वो है 41,300, जो कि बहुत ज़्यादा है इस सेगमेंट की गाड़ी के लिए। लेकिन अब जितनी भी इस कैटेगरी की गाड़ियाँ हैं, टूसोन हो गई, हैवल हो गई, स्पोर्टेज हो गई, चंगान की है, ओशान हो गई, जितनी भी हैं, ओशान थोड़ी ऊपर चले जाती है, 7 सीटर है, लेकिन उनकी जितनी भी प्राइसेस हैं वो यही हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हाई साइड पे। ऊपर से 3S डीलरशिप के जो पार्ट्स की प्राइसेस हैं, अभी मैंने सुना है कि जो अगले पे ऑयल चेंज होना है, गियर ऑयल, और वो 42,000 का है। इतने ज़्यादा पैसे मुझे समझ नहीं आ रहे कि अब वो ऐसे ही होगा कि मैंने पूछा था कि अगर मैं बाहर से वो ऑयल सोर्स कर लूँ और आपसे डलवा लूँ, तो मैंने कहा था कि हमारे जो सर्विस चार्जेस हैं वो 5,000 हैं, और ऑयल जो है वो 3 वो भी मैं क्लिप ऐड कर दूँगा, 3 गैलन डलेगा, 3 उसकी जो बॉटल्स हैं वो डलेगा, और वो उसकी कॉस्ट है 42,000। और जहाँ तक इसके ब्रेक पैड्स की और उसकी बात है, फ्रंट जो है वो गालबन 32,000 के हैं, वो भी 45, और आपकी ड्राइविंग हैबिट्स पे डिपेंड करता है, वो भी जो हैं कंबाइंड मिला के 60-70 हज़ार के हैं। तो ये तो प्राइसेस ऐसे हैं जैसे आप क्रूज़र चला रहे हो, हालांकि आप तो उससे बहुत छोटे सेगमेंट की गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो। तो ये एक्सपीरियंस है ओवरऑल इनका। सर्विसेज अच्छी हैं, चीज़ें अवेलेबल हैं, जल्दी आप फारिग हो जाते हो, और ओवरऑल अभी तक जो इस गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस जा रहा है वो तो अच्छा जा रहा है।
उसकी एक दो वजूहात ये हैं कि इसका इस्तेमाल जो है वो लॉन्ग पे ज़्यादा हो रहा है। अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और लेन असिस्ट बहुत अच्छा है, यानी आपकी वो ओवरऑल ड्राइव को इतना जो आपको टायरनेस होती है वो बिल्कुल नहीं होती इस गाड़ी को उस लिहाज से। सीटिंग कंफर्ट और बेहतर हो सकता था। बैक सीट्स की जो कुशनिंग है वो लॉन्ग टर्म यानी लॉन्ग जब आप ट्रैवल करते हैं उसके लिए इतना कोई अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ ओवरऑल ठीक है। ट्रंक स्पेस भी थोड़ी कम है, वो भी थोड़ी बेहतर हो सकती थी, लेकिन इस सेगमेंट की गाड़ी में इतनी ही आती है। ओवरऑल फीचर्स, लग्जरी और जो आपकी फ़ील है, ऐसा नहीं कि चीप फील नहीं है कि आप अगर जैसे हमारे पास आई थी प्रिंस की गाड़ी थी, पता नहीं मुझे नाम नहीं याद आ रहा, Q7 की रिजेंबलेंस बहुत ज़्यादा थी, वो भी चाइनीज़ गाड़ी थी। तो वो तो प्रॉपर आपको फील करा रही होती है कि वो एक चाइनीज़ बिल्ट है और कॉपी मटेरियल है और इस तरह की फ़ील आती है उससे। तो ये मेरा फीडबैक है। प्राइसेस काफ़ी हाई हैं, मुझे मेरा ख्याल है कि टैक्सेस को उनको देखना चाहिए। यहाँ ओवरऑल ये तो 42,000 का गियर ऑयल है। अब तो ये मैं कहीं मार्केट से सोर्स करूँगा, मोंटगोमरी रोड से या मैक्लोड रोड से, तो कोशिश करेंगे। ना मिला जेन्युइन तो फिर ऑब्वियसली फिर यहीं से डलवाना पड़ेगा। अभी तक मेरी यही कोशिश थी कि मैं फ़िल्टर हाउस या मैं बाकी से ना करवाऊँ ताकि डीलरशिप की मेंटेन रहे, लेकिन अभी तक तो एक्सपीरियंस ठीक है, लेकिन प्राइसेस हाई हैं। और जहाँ तक एवरेज की बात है, अगर प्यार से चलाओ, क्रूज़ पे चलाओ, 110, 120, 125 पे भी चलाओ, तो आपको ये बहुत अच्छी एवरेज देती है। यानी मैंने 55 लीटर की टैंकी में जो इसका टैंक है, 55 लीटर का जो टैंक है, उससे मैंने टोटल 650 के राउंड अबाउट मैंने इससे 634 तक तो मैंने इससे अचीव की हुई है। अब आप उसको डिवाइड करके देख लेंगे, क्या मेरा ख्याल 12.5-13 के ऊपर बनती है। तो ये है ओवरऑल एक अच्छी गाड़ी है और अच्छा एडिशन था मार्केट में, लेकिन सैडली जितना हैवल को प्रमोट किया जा रहा है, कुछ जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स और इस तरह के लोग हैं, इसको उस तरह निगलेक्ट किया गया। और इसकी मार्केटिंग और जो इसकी जो चीज़ें थी, पता नहीं, शुरू में बहुत अच्छा है, इसको फीडबैक मिला है और बाद में इसको इतना इन्होंने वो कर दिया है कि उसको देख भी नहीं रहे। और मैं हैरान हूँ कि जो लोग इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं, कुछ हमारे जो बड़े पायनियर्स हैं इस फील्ड के अंदर, वो इस गाड़ी का नाम भी नहीं लेते। जब हैवल अभी जूलियन लॉन्च हुई है, मैंने पूरा रिव्यू देखा और ओवरऑल भी इस चीज़ को नोट किया कि उस कंपैरिजन में, हालांकि सबसे करीब कंपैरिजन में जूलियन के और सेगमेंट के अंदर यही गाड़ी आती है, यानी स्पोर्टे वगैरह भी आती हैं, लेकिन ये भी आती है। तो आई वॉज शॉक्ड कि उन्होंने इस गाड़ी का नाम ही नहीं लिया। हो सकता है कि मेरा कोई इस गाड़ी के लिए पर्सनल क्रेज़ नहीं है, या मैं सिर्फ ऑन करता हूँ तो मेरे पास इसका, मैंने काफ़ी ज़्यादा कंटेंट और जो भी मैं चीज़ें वो शेयर करता रहता हूँ साथ साथ, लेकिन मैं सरप्राइज था कि उस चीज़ का कोई कुछ जिक्र होना चाहिए था या प्रमोट करनी चाहिए थी। ये वो गाड़ी थी जिसने ओवरऑल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को थोड़ा हिलाया था, जगाया था कि एयरबैग भी ज़्यादा देंगे, एम्बिएंट लाइटिंग भी देंगे, इंटीरियर कलर ऑप्शंस भी देंगे, ये सारी चीज़ें देंगे। और ओवरऑल जो है एक मार्केट के अंदर एक अच्छा प्रोडक्ट था, चाहे चाइनीज़ ही था, लेकिन अब अच्छा चल रहा है। मेरे पास ये गाड़ी पिछले 2-2.5 साल से है। एज सच ट्रबल फ्री गाड़ी अभी तक तो 35,000 चलाई है मैंने, कोई इस तरह का नहीं ब्रेक डाउन, अल्लाह का शुक्र आया कि जिसने मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो या मुझे रास्ते में रुकना पड़ा हो या इसकी वजह से मेरा कोई सफ़र ख़राब हुआ हो। तो ये मेरा कोई थोड़ा सा फीडबैक था इस गाड़ी के ऊपर। और हाँ, जो इसकी प्राइस रेंज है और कंपटीशन के अंदर जो गाड़ियाँ हैं, अच्छी ऑप्शन है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं लेते हुए। तो आई एम टोटली सेटिस्फाइड। बस इसकी जो प्राइसेस हैं पार्ट्स की और ऑयल मेंटेनेंस की, ये थोड़ा सा इसके लिए इशू है। थोड़ा प्रीमियम है, जो इसकी चीज़ें हैं वो ज़रा उनकी प्राइसेस हाई साइड पे हैं। और अब तो मेरे पास एक और 660 सीसी की गाड़ी है, तो अब तो प्राइस अगर हम पेट्रोल को देखें तो वो तो इंतहा से ज़्यादा कम हो गया है। यानी कंपैरिजन अगर वो हाई ऑक्टेन देखें तो वो 307 रुपये का है, 4 रुपये का है। तो अगर वैसे देखें तो मैं तो उसमें भी डलवा लेता हूँ पूरी टैंक के अंदर। कोई आपको, मैं इस चीज़ को कोई फ्लेक्स नहीं कर रहा, लेकिन एक इंजन लाइफ और वो वैसे बेहतर होते पूरे टैंक के अंदर, वो उसमें कोई 400 रुपये का फ़र्क आता है जो नॉर्मल फ्यूल है और उससे। तो ये था मेरा छोटा सा फीडबैक। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन दबाएं और आने वाली वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।